स्टोरी बुक्स किताबों की दुनिया से आपका स्वागत करती हूँ। इब्ने बतूती अध्याय 5 मिट्टी पलाद। राघव को घर में दुनिया भर के कागज पलटने के बाद भी अपनी मार्कशीट नहीं मिली। वह ऐसा होता है ना कि जो कागज ढूंढना होता है वह नहीं मिलता। उसके अलावा सारे पुराने खोए हुए जरूरी कागजात मिल जाते हैं। भूख से तड़पती शालू को ध्यान आया कि राघव का बीच मीटिंग में कॉल आया था। अगर खाना खाने में ज्यादा देर हो जाती थी तो शालू को गुस्सा आता था, साथ ही में सिर दर्द भी होने लगता। वैसे तो यह बात राघव को पता थी, लेकिन वह अभी फोन कर करके परेशान हो चुका था। राघव को यह तो पता नहीं था कि शालू ने अब तक खाना नहीं खाया है। उसने अम्मा की कोई भी बात सुने बगैर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या यार अम्मा, तब से फोन कर रहा हूँ, एक बार उठा तो लेना था। उधर से शालू भी चिल्ला दी। देख, मैंने खाना नहीं खाया, बहुत गुस्सा आ रहा है। राघव ने मौके की नजाकत समझते हुए चुप रहना ही ठीक समझा। बाहर का खाना शालू बहुत कम खाती थी और खाना न खाने की वजह से अब दिमाग काम करना बंद हो चुका था। मैं टिफिन पहुंचा दूं? तूने खाना खाया? नहीं अम्मा। एक काम कर, तू यही ऑफिस आ जा और तेरी बाइक से ही पास में हजरतगंज कहीं खाने चलते, फटाफट हो जाएगा। वैसे भी आज ऑफिस में बहुत टाइम लगने वाला है। अम्मा, शाम को तो एडमिशन की पार्टी है ना, तू आ जा, फिर देखते हैं। भूख तो राघव को भी लग रही थी और हजरतगंज में खाने का मोह वह छोड़ना भी नहीं चाहता था। शालू और राघव कभी कभार संडे को हजरतगंज में आकर खाना खाते थे। खाना खाने के बाद वे कुछ देर तक लव लेन में टहला करते थे। शालू वहां से कोई किताब वगैरह खरीदती, उधर राघव इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाकर कोई नया मोबाइल चेक करता है कि क्या नया फीचर आया है। हजरतगंज चौराहे पर पुराना कॉफी हाउस अब दोबारा चलने लगा था। हजरतगंज टहलते हुए शालू कई बार राघव के पापा की कोई बात याद करके बताती, ऐसे कि जैसे उनको बहुत मिस करती हो। मिस न भी करती हो तो भी उनकी बात से लगता कि वह किसी ऐसे की कमी महसूस करती है जिससे वह खुलकर बात कर पाए। वो खिलौने, वो दिन, वो बातें जिनसे हम बने होते वो कभी लौटकर नहीं आते था। लेकिन आखिरी शालू थी तो उसकी माँ, और माँ से कुछ बातें की नहीं जा सकती। शालू कई बार जब ऑफिस से लौटती और उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा होता है या सिर फटा रहा होता है, तो भी वह राघव से यह बात नहीं कहती कि फालतू ही बच्चा परेशान होगा। माएँ मजबूत होती नहीं है, बच्चों के सामने मजबूत होने का नाटक करती है और नाटक करते करते सही में एक दिन मजबूत हो जाती है। कई बार ऑफिस से लौटने के बाद जब उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तब वह राघव के पापा को मिस करती कि काश वह होते तो शाम की चाय पर वह दिन भर की शिकायतें करती। किसी संडे को अखबार पढ़ते हुए कहती कि इस दुनिया को क्या हो गया है, इतने मर्डर और रेप हो रहे हैं कि यह दुनिया शायद रहने लायक नहीं बची है। इतनी मामूली सी शिकायतें हैं, जैसे कि आज इतनी गर्मी क्यों है। ये सब शिकायतें शालू करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाती थी। ये बातें चाहे कितनी भी मामूली क्यों न हो, लेकिन अगर कहीं दी जाए तो बोझ हल्का हो जाता है। बातों को न कहने का बोझ शायद सबसे भारी न होता हो, लेकिन बातें न कह पाने का बोझ सबसे भारी होता है। राघव कभी यूं ही मजाक में टहलते हुए शालू से पूछता, अम्मा पापा से कितना प्यार करती थी? शालू इस बात का जवाब हमेशा मजाक में देती, बहुत प्यार करते थे, तू ऐसे ही थोड़ी पैदा हो गया है। क्या यार अम्मा, तुम सही से नहीं बताती को। कभी सही से बताओ ना कि पापा प्यार से कैसे बोलते थे। क्या उन्होंने कभी पुरानी फिल्मों के हीरो की तरह तुम्हारे लिए चांद तारे लाने का कोई वादा नहीं किया था? ऐसा बस राजेश खन्ना के मुंह से ही अच्छा लगता है, तो पापा राजेश खन्ना से कम थोड़े थे। राघव हमेशा अपने पापा के बारे में जानने की कोशिश करता। उसके पापा की आखिरी याद बहुत धुंधली हो चुकी थी। उसे बस हॉस्पिटल का कमरा याद था जहाँ पापा के मुंह में तमाम नलियां घुसी हुई थी। राघव मुश्किल से 4 साल का था जब पापा एक एक्सीडेंट के बाद चल बसे थे। राघव जानना चाहता था कि पापा उसे राघव बोलते थे या मम्मी के जैसे रघु बोलते थे। वह खिलौने लाते थे या नहीं, वह कहीं घुमाने ले जाते थे या नहीं। वह अपने पापा की याद को मम्मी की बातों से पूरा करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन फिर अपने आप को रोक भी लेता कि अम्मा को बार बार पापा की याद दिलाना ठीक नहीं है। हमारे अंदर का सारा खालीपन असल में केवल एक व्यक्ति का खालीपन है।
एक व्यक्ति के खालीपन को पूरी दुनिया मिलकर भी भर नहीं पाती। शालू कभी कभार मूड में होती तो बताती कि जब वह बहुत प्यार से बोलते तो तुम नहीं बोलते बल्कि आप बोलते थे। आप आज शाम हमारे साथ हजरतगंज चलेंगी? उसने मलिका जोहरा जपे। राघव भी अपने पापा की नकल करते हुए निशा से कोई बात कहते हुए आप बोलने लगता। हर लड़का प्यार जताते समय सबसे पहले अपनी बाप की नकल करता है। राघव अपनी अम्मा को लेकर हजरतगंज में मोती महल गया, जहां दोनों ने छक्कर ऑर्डर किया। इतनी भूख लग रही थी कि 5 मिनट और खाना नहीं मिलता तो कसम से बेहोश हो जाती। बाय गॉड। शालू ने अपनी प्लेट से आखिरी कौर लेते हुए कहा, अम्मा तुम बस बोलती हो, कभी बेहोश होती नहीं, और कसम के साथ बाय गॉड मत बोला करो, बहुत चीप लगता है कसम से। चल खाना खा। तू हाफ पैंट पहनकर कहीं चला जाता है, वह ज्यादा चीप लगता है। चुपचाप खाना खा। अम्मा यार, खाते हुए बेइज्जती मत किया करो। ठीक है, अगली बार से नहीं करूंगी। राघव और शालू ने खाना ऐसे खाया जैसे आखिरी बार खा रहे हो। खाने के बाद दोनों निकलकर मीठा पान खाने भी गए। शालू को ऑफिस के बहुत काम निपटाने थे। शाम के प्लान में मिट्टी पलीत हो चुकी थी। आलोक, सोचा था दुनिया घूमेंगी, लेकिन एक लखनऊ में ही पड़े पड़े अब मन उठता है। इसी बीच बहुत कुछ हो गया। इनका एक्सीडेंट हो गया है, 1 महीने से हॉस्पिटल ही घर हो गया। हॉस्पिटल से नफरत हो गई है, इनकी हालत ठीक नहीं है। राघव अभी भी बहुत छोटा है, सही से मिलाकर बोल नहीं पाता है। अपनी उम्र के बच्चों से कम तुतलाता है। कभी कभी लगता है कि कोई बुरा सपना चल रहा है। अभी नींद टूटेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो? इब्ने बतूती, जनवरी 2000। PS, शब्दकोश से दुख शब्द को हटा देना चाहिए। बाकी सभी शब्द भी वही लेकर जाते हैं, यहाँ तक कि सुख जैसा मामूली खोया हुआ शब्द भी। तो दोस्तों, ये था आज का अध्याय। मिलते हैं अगले अध्याय में।